Good morning, everyone. आज we'll see this The Wire का article which talks about our External Affairs Minister S. Jaishankar, who is proposing 8 guiding principles to rebuild India-China ties. So हमें पता है कि India-China relations के लिए the year 2020 was not good. हमारे relations were on a decline and even now हम लोगों के पास कोई proper solution नहीं निकला है अपनी problems का. And so it is here, like everybody wants to know. हम हमेशा से जानना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस या इंडिया चाइना रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या सोल्यूशंस होने चाहिए. सो इट इज़ नाउ दैट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ प्रपोज्ड 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स. उन्होंने रिसेंटली 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो इट वॉज लाइक ड्यूरिंग हिज एड्रेस एज अ फॉरेन मिनिस्टर. जो ये एड्रेस था आपका एट द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज़, ये यहाँ पे ये स्पीच ये दे रहे थे. दैट वाज एन ऑनलाइन एड्रेस एंड यहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए सो ही सेज दैट we all have noticed difficulties that India and China are both facing. So it is the time now कि हम यहाँ पे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें. एंड नॉट जस्ट दिस, ही ऑल्सो सेज दैट इंडिया चाइना रिलेशंस आर एट क्रॉस रोड्स. ठीक है. ये कहते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर एट क्रॉस रोड्स. इसका क्या मतलब है? इनके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना एक ऐसे जंक्शन पर खड़े हैं, एक ऐसे प्लेस एंड सिचुएशन में है कि यहाँ पे दे हैव टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. एंड इफ दे डू नॉट टेक राइट डिसीजंस देन हमारे रिलेशंस डाउनफॉल पे जा सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हिम दैट बोथ द कंट्रीज मस्ट मेक राइट डिसीजंस. एंड यहाँ पे he also says कि both the countries should not take any decision that brings any unilateral change in the LAC. So according to him, हमें both the countries should respect the line of actual control. and यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसमें कोई यूनिलैटरल चेंज लेकर आए. ठीक है. सो इसके बाद नॉट जस्ट दिस, ही टॉक्स अबाउट, जब ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं सो ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट 3 म्यूचुअल्स एज अ सोल्यूशन. ही सेज दैट देयर आर 3 म्यूचुअल्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड. म्यूचुअल्स मैं बोल रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये जो 3 म्यूचुअल्स हैं, दीज आर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट. ये एक तरीके का सोल्यूशन है जो एस जयशंकर दे रहे हैं दोनों कंट्रीज को कि दीज 3 म्यूचुअल्स आर सपोज टू बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स. कि हमको एक दूसरे की लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए. देयर शुड बी सेंसिटिविटी फॉर बोथ द कंट्रीज एंड देयर सिटीजन्स एंड हमको अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट देखने हैं. आइदर ऑफ द कंट्री शुड नॉट गो अहेड कि so when we are dealing with another country we should keep this in mind कि अगर हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं so the other country is also looking at their interest. ठीक है. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि it is not just about India और it is not just about China, it is about both these countries. so हम साथ में डील कर रहे हैं तो हमें म्यूचुअल इंटरेस्ट्स को भी दिमाग में रखना है. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द relations that were on a downfall, उसके बहुत सारे रीजन थे. वन वॉज द गालवान वैली इंसिडेंट, द लद्दाख इंसिडेंट एंड कंटिन्यूस जो बॉर्डर पे क्लैशेस थे थ्रू आउट 2020. दीज वर द मेजर रीजन्स जिसके कारण हमने अपने रिलेशनशिप में एक डाउनफॉल देखा. सो नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव इट. सो एस जयशंकर यहाँ पे बोलते हैं दैट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस of stabilizing the bilateral relationship in the past. वो अपने एक्सपीरियंस से, वो उन्हें जितना पढ़ा है उसके हिसाब से अगर बताया जाए सो ही इज सेइंग कि अगर हमें इस बायलेटरल रिलेशनशिप को स्टेबल करना है सो दे हैव टू बी 8 ब्रॉड प्रोपोजिशंस. तो इनने यहाँ पे वो 8 चीज़ें दी हुई हैं एंड दैट बिगिंस विद द अग्रीमेंट्स ऑलरेडी रीच्ड मस्ट बी अधेयर्ड. यहाँ पे जो अग्रीमेंट्स ऑलरेडी
जिन agreements पे both the countries have reached, these agreements must be adhered to. And यहाँ पे उनको both letter and spirit में उन agreements को मानना चाहिए, ना चाइना को ना इंडिया को किसी को उस agreement से move नहीं करना चाहिए. Now coming next, second, where the handling of the border areas are concerned, अगर हम border areas की बात कर रहे हैं कि border incursions के कारण हमारे relations बिगड़ रहे हैं, तो अगर border areas पर focus किया जाए, then LAC को हमें strictly accept करना है, strictly adhere करना है, observe करना है. एंड देयर मस्ट नॉट बी, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि देयर मस्ट नॉट बी एनी यूनिलैटरल decision or change that should be taken place by either of the two countries. ठीक है, so the LAC must be strictly observed and respected. Any attempt to unilaterally change the status quo is completely unacceptable. So यहाँ पे अगर हम बात करें, so यहाँ पे हमें unilaterally कोई change नहीं लाना चाहिए. Now coming next is the peace and tranquility in the border areas. ये दो चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है कि जब तक पीस नहीं होगी बॉर्डर एरियाज में, then we won't be having any development of relations in other domains. हमारी बॉर्डरिंग एरियाज ही नहीं सुरक्षित हैं, हमारी बॉर्डरिंग एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो ही नहीं सुरक्षित हैं, तो हम बाकी एरियाज में कैसे डेवलप करेंगे? ठीक है, so if they are disturbed, the rest of the relationship is also disturbed. So we must make sure कि हमारे border areas पर peace maintained है. Now coming to the next and the fourth point, while both nations are committed to a multipolar world, there should be a recognition that a multipolar Asia is one of the essential constituents. This is very important. हम एक तरफ India and China individually बात करता है that the world has shifted from being bipolar to unipolar and now a multipolar world. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक छोटा हिस्सा एक मल्टीपोलर एशिया भी है. सो अगर हम बहुत सारी पावर्स की बात कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, देन एशिया में भी हमें फोकस करना है दैट दे कैन बी मल्टीपल पावर्स. सो आइदर ऑफ द कंट्री को एक दूसरे को दबाने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया को चाइना को नीचे लाकर ऊपर आने की ज़रूरत है और वाइस वर्सा. Instead, a multipolar Asia would be much beneficial. ठीक है, so we must recognize that a multipolar Asia is one of the essential constituents. This, according to me, is a very important point. Now coming to the next and the fifth point, obviously each state will have its own interest, concerns and priorities, but sensitivity to them cannot be one-sided. At the end of the day, relationships between major states are reciprocal in nature. So ये कहते हैं कि okay, हम अगर practically बात करें, हम अगर बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तरीके से बात करें, सो एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट. हर कंट्री का अपना खुद का इंटरेस्ट है, अपने खुद के कंसर्न्स हैं, अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ हैं, खुद की डिमांड्स हैं, खुद की वांट्स हैं. ठीक है, बट एट द एंड वी नीड टू रिमेंबर कि अगर हम किसी कंट्री से बायलेटरली डील कर रहे हैं, देन इट हैज़ टू बी रेसिप्रोकल. इफ हम कुछ दे रहे हैं, इट इज़ ओनली देन दैट द अदर कंट्री वुड रिटर्न टू अस एंड वाइस वर्सा. सो हियर वी नीड टू रिमेंबर दैट the relationships should be reciprocal in nature and we need to make sure कि हम सामने वाले की demands, concerns को भी address कर रहे हैं. Now coming to the sixth point, it says that as rising powers, each will have their own set of aspirations and their pursuit too cannot be ignored. So यहाँ पे S. Jaishankar accept कर रहे हैं that every power, each and every power that is arising will have their own set of aspirations. उनके अपने खुद के अपने तरीके के aspirations होंगे and उनके pursuit को भी ignore नहीं किया जा सकता है. ठीक है, now coming to the seventh point, it says that there will always be divergences and differences, but their management is essential to our ties. So he very well accepts it. S. Jaishankar, our external affairs minister, very well accepts that हर रिलेशनशिप में डाइवर्जेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बट एट द एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसका सोल्यूशन कैसे निकल रहा है, उससे हम कैसे डील करके कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ द सेवेंथ पॉइंट. एंड कमिंग टू द लास्ट, which is the eighth point, he says that civilizational states like India and China must always take the long view. He says कि हम एक
हमेशा से एक सबसे बड़ा सिविलाइजेशन रहे हैं. इवन चाइना हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशंस. सो इंडिया एंड चाइना जैसे जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, हमें शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना है, हमें एक लॉन्गर व्यू लेना है, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे सोचना है, कुछ सालों बाद क्या होगा उस टाइम के हिसाब से सोचना है. सो वी मस्ट ऑलवेज टेक द लॉन्ग व्यू. अब इसकी बात की जैसे इफ आई हैव टू समराइज इट, ही सेज कि हमें 3 म्यूचुअल्स एंड 8 प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व करने हैं, किनको, बोथ चाइना एंड इंडिया. सो आफ्टर वी रिस्पेक्ट दीज म्यूचुअल्स, वी फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, इट इज़ ओनली देन कि हमारे रिलेशंस जो 2020 में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पे रहे हैं, वो रिलेशंस एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ आ जाएं, हम अपने ट्रेड को बढ़ा पाएं, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ला पाएं, हम अपने बॉर्डर एरियाज़ पर जो लोग हैं उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एहसास दिला पाएं, एंड ओवरऑल हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ साथ एक मल्टीपोलर एशिया भी बना पाएं. So this is all that S. Jaishankar wanted to convey through the article and through the speech that he gave yesterday. I hope you liked it and have a great day. Thank you.